हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज दोस्त। दोस्तों, आज मैं आपको ट्रस्ट और बैंक में ट्रस्ट अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं ये जानकारी देने वाला हूं। इस पर वीडियो बनाने के लिए मुझे किसी परवीन भाई ने कमेंट करा था, आप नीचे देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले जानते हैं कि ट्रस्ट होता क्या है। दोस्तों, यहाँ विश्वास वाले ट्रस्ट की बात नहीं हो रही है जिसे आप जानते हैं। यहाँ बात हो रही है उस ट्रस्ट की या समिति की जो अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत हमारे देश में गठित होती है। आसान भाषा में कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि ट्रस्ट तब बनती है जब कोई अपनी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से दूसरे को ट्रांसफर कर दे और वह दूसरा व्यक्ति उस प्रॉपर्टी की इस तरह से देखरेख करे कि तीसरे को फायदा पहुंच सके। और ये तीन लोगों का इन्वॉल्वमेंट ही ट्रस्ट कहलाया जाता है। और ये तीन पार्टी इस तरह होती है। पहले ही ऑथर जिसकी प्रॉपर्टी होती है, दूसरा ट्रस्टी जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है और ट्रस्टी कितने भी हो सकते हैं, तीसरा बेनिफिशियरी जिसके लिए जिसके लिए ट्रस्ट बनाई गई या जिसको फायदा पहुंचाने के लिए ट्रस्ट बनाई गई है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की जो ट्रस्ट बनाने के लिए चाहिए होते हैं, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट भी कहा जाता है। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें उन लोगों के नाम एज अ ट्रस्टी लिखे जाते हैं जिन्हें या तो कोर्ट अपॉइंट करता है या फिर कोई मौजूदा पुरानी ट्रस्ट के ट्रस्टी। साथ साथ ये भी बताता चलो दोस्तों कि ट्रस्ट भी दो प्रकार के होते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट एंड पब्लिक ट्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्राइवेट स्कूल कॉलेज की ट्रस्ट हो तो वो प्राइवेट ट्रस्ट होगी जो इंडियन ट्रस्ट के एक्ट के अंतर्गत आएगी। और अगर पब्लिक ट्रस्ट है, जैसे देश में राम मंदिर पर ट्रस्ट बनाई जा रही है, वो पब्लिक ट्रस्ट होगी जो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत होगी, जिसे कमिश्नर ऑफ स्टेट कंट्रोल करेगा। अब दोस्तों, ट्रस्ट में ट्रस्टी की कुछ पावर्स भी होती हैं। पहला, कोई भी ट्रस्टी अपनी अथॉरिटी किसी दूसरे को नहीं दे सकता। दूसरा, जब तक ट्रस्ट डीड ना बनी हो, जब तक सभी ट्रस्टी जॉइंटली ही कोई कार्य या डिसीजन लेंगे। तीसरा है दोस्तों, ट्रस्ट के काम के लिए कोई ट्रस्टी बाहर के व्यक्ति को नहीं कह सकता। चौथा, ट्रस्ट का पैसा किसी भी ट्रस्टी के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। अब दोस्तों, अगर किसी ट्रस्टी की डेथ हो जाए तो ट्रस्ट में क्या चेंजेस आते हैं या क्या चेंजेस आते हैं, आइए थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पहला, अगर किसी एक या दो ट्रस्टी की डेथ हो जाती है तो बाकी बचे ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी पहले जैसी बनी रहेगी जब तक कि वो खुद ट्रस्ट डीड में चेंजेस ना करे। दूसरा, और अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एक ही ट्रस्टी बचे तो नए ट्रस्टी अपॉइंट करने के लिए कोर्ट को इंटरफेयर करना होता है। अब दोस्तों, यहां से बात करते हैं मेन पॉइंट की, जो था हमारा ट्रस्ट बैंक अकाउंट। बैंक में कोई भी अकाउंट खुलवाने के लिए शुरुआत होती है डॉक्यूमेंट से। तो ट्रस्ट अकाउंट खुलवाने के लिए जो अकाउंट चाहिए उनमें पहला है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड। दूसरा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ ट्रस्ट। तीसरा, कॉपी ऑफ पैन। चौथा, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन कॉपी। पांचवा है दोस्तों, कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ अकाउंट। छठा है कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ करंट ट्रस्टी। सातवां, केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। आठवां दोस्तों, ओनरशिप डिक्लेरेशन ऑन लेटर हेड। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके बैंक आपके ट्रस्ट अकाउंट खोल देगा। और ये अकाउंट कौन कौन ट्रस्टी ऑपरेट करेगा, कौन ऑथराइज पर्सन होगा, ये सब बातें रिजोल्यूशन के हिसाब से चलती रहेंगी। दोस्तों, इन सब बातों से अलग कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज डोज देना चाहता हूं जो आपकी जानकारी बूस्ट करेगा। अगर ट्रस्ट चलाने वाला ट्रस्टी ही कुछ समय बाद ये डिक्लेयर कर दे कि हम ट्रस्ट को और नहीं चला सकते, तो ऐसे केस में ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं होता और प्रॉपर्टी वापस ऑथर को, यानी जिसकी वो प्रॉपर्टी थी, उसको ट्रांसफर हो जाती है और ट्रस्ट का पैसे का डिसीजन कोर्ट लेती है। दूसरा, ट्रस्ट का पैसा ट्रस्ट के कामकाज के लिए या ट्रस्ट की देखभाल के लिए ही इस्तेमाल होगा, किसी और काम के लिए ट्रस्ट का पैसा यूज नहीं हो सकता। तीसरा है इसमें दोस्तों, ट्रस्ट को
लोन भी अवेलेबल हो सकता है। अगर लोन ट्रस्ट के लिए ही लिया जा रहा है तो एज पर ट्रस्ट डीड कोई भी ट्रस्टी इस लोन को बोरो कर सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ट्रस्ट से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। इसके साथ ही आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूं और आप सभी व्यूवर से उम्मीद रखता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।